अगर हम अपने समाज के प्रति सचेत नहीं होते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास में दफन होकर के रह जाएंगी। जो स्थिति हो गई है क्षत्रिय समाज की आज, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने मतलब की रोटी सेंक रही हैं, क्षत्रिय समाज को हाशिए पे रख दे रही हैं। अगर हमारा समाज, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे अगर अपने समाज के हित के प्रति सचेत नहीं हुए तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत नीचे चले जाएंगे। एक दिन स्थिति हमारी इतनी खराब हो जाएगी कि हमको आपको घर से निकलना दूभर हो जाएगा। एक समय ऐसा था, इतिहास आप उठा करके देखेंगे, क्षत्रिय समाज को रक्षक माना जाता था। हम आप जिनकी रक्षा किए, जिन जातियों की रक्षा किए, सभी धर्मों के, सनातन धर्म की जो रक्षा किए क्षत्रिय समाज, आज वही क्षत्रिय समाज हाशिए पर चला गया है। हमको आपको इकट्ठा हो करके, एकजुट हो करके क्षत्रिय समाज के लिए आगे कुछ करना है तो एकजुट होना है। अगर आप लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी महाराणा बन जाए। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई लड़ी थी अकेले दम पर, जिधर से वो गुजरते गए उधर से कारवां बनता चला गया। हम आप अगर गांव में 4 भाई हैं तो 4 भाई ही पर्याप्त हैं। 4 भाई आगे को 4 जोड़ेंगे तो 16 होंगे, 16 भाई 4 को जोड़ेंगे 64 होंगे। लेकिन हमको आपको प्रतिदिन, ना आप अपना काम छोड़िए, ना अपना व्यवसाय छोड़िए, ना पढ़ाई छोड़िए, लेकिन प्रतिदिन ये मान के चलिए कि 1 घंटे का समय समाज के प्रति देना अनिवार्य है। गोगा मेड़ी जी जो आज याद किए जा रहे हैं देश में, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। शोषित, वंचित, सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। जो भी दबे कुचले रहे समाज के लोग, उनकी आवाज़ उन्होंने उठाई है और उस आवाज़ को उठा करके बड़े मंच तक पहुंचाया है। सभी आरक्षण की बात को लेकर के शुरुआत गोगा मेड़ी जी ने किया था कि सबड़ समाज देश के प्रति इतना योगदान दिया है, इतिहास से लेकर के आज तक। हम आप हाशिए पर रख दिए गए हैं। जो EWS 10% मिला है, गोगा मेड़ी जी की देन है। लल्लू भाई राजस्थान में वही शुरुआत किए थे गोगा मेड़ी जी। तो हमको आपको अपने समाज के प्रति सचेत रहना है। आज का आयोजन स्वर्गीय गोगा मेड़ी जी का जो निधन हुआ है, राजस्थान में हुई, और हम लोगों को देखने में लग रहा है कि हमारी आपकी एकता क्या है। इससे पता चलता है कि हमारी आपकी एकता कमज़ोर है। अभी किसी अन्य का मामला होता और कोई अन्य संगठन ऐसा काम करता तो उनके यहाँ आपको लगता कि यहाँ भीड़ क्या होती है। अभी कहीं दारू और मुर्गे की दावत होती तो क्षत्रियों को बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी लेते। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं जल्दी किसी संगठन में नहीं जाता हूँ, न ही संगठन के नाम से मुझे कोई श्रेय लेना है। मैं क्षत्रिय शब्द से आया हूँ और आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके मुख पे, आपके चेहरे पे, आपके अटेंशन पे वो आपका क्षत्रिय शब्द ऐसा है कि अगर आप 500 लोगों के बीच में खड़े रहेंगे तो आपका चेहरा बताएगा आप क्षत्रिय हैं। लेकिन साथियों, मुझे इस बात का कष्ट है कि हमारे आप में एकता नहीं है। अगर कोई मेरा क्षत्रिय भाई एक डैमेज हो रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका एक क्षत्रिय ही भाई है। बहुत सी घटनाएं आपके जनपद प्रतापगढ़ में हो रही हैं। कौन सा क्षत्रिय आगे बढ़ के आया है, कौन सा क्षत्रिय सबको लेकर चल रहा है। हमारे यहाँ राजा भी है क्षत्रिय, प्रजा भी है क्षत्रिय, लेकिन अभी एक राजा का मामला होता है तो सारे क्षत्रिय छाड़ पर खड़े हो जाते हैं। हमारे राजा के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय मारा जाता है तो कोई क्षत्रिय खड़ा नहीं होता उसके बचाव कार्य के लिए। हम अपने भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी संख्या 10 है, लेकिन आप एक होइए, आप अपनी ताकत को एक दिखाइए। ये घटना जो हुई है, इनके चेहरे को आप देखिए। आज राजस्थान में बच्चा बच्चा इनके लिए एक हो रहा है और इनकी पत्नी ने वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है कि इनको सुरक्षा के लिए गठित गई टीम, लेकिन आज तक इनको सुरक्षा नहीं दिया गया, इनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाला इनके पास आके 10 मिनट बैठा, इनका हालचाल लिया, तब उसने गोली मारा। ये हमारी आपकी कमी है। तो साथियों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाइए,
अपनी मानसिकता को सही रखिए, अपनी विचारधारा को सही रखिए। ये भाई आए हैं जैसे आज कह रहे हैं, इनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने हौसला अफजाई किया कि 10 ही लोग आए हैं। ये कमी हमारी आपकी है। हम आप जब तक अपने संगठन को, अपनी एकता को बरकरार नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज छत्तीस शब्द इसलिए बदनाम हो रहा है कि भाजपा की गवर्नमेंट है। उनको ये लग रहा है कि छत्री ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन छत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, छत्री इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें। यही कारण मैंने कहा था, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हादी हाल में हुआ था, वहां पे कई राजा आए थे। मैं नाम नहीं ले सकता हूं व्यक्तिगत उनका, लेकिन मैं उनको राजा शब्द कह रहा हूं। मैंने राजा शब्द से कहा कि छत्रियों के लिए कोई 10 बाई 10 का कमरा कोई दे सकता है? तो राजा साहब मेरा चेहरा देखने लगे। उन्होंने कहा कि आप आदेश करिए, हम करेंगे। हम कहे 10 साल से इसी मंच पे आप बैठ रहे हैं और 10 साल से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी छत्री शब्द को प्रताड़ना होती है तो कहाँ जाएगा अपनी बात को रखने के लिए? मोहनगंज बाजार जाएगा कि सिटी जाएगा कि चिलबिला जाएगा, गुमटी चाय दुकान में बैठकर अपनी बात रखेगा? जब तक एक छत्री भवन नहीं बनेगा तब तक छत्री अपनी बात नहीं कर सकता। और वही राजा बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे। दम के माननीय जी, आप एक छोटे से कस्बे के मंडल प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी मोहनगंज के। ये छत्री की औकात है। और जो आप प्रतापगढ़ जनपद के एक राजा हैं, आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप 10 छत्री आपके बाल खड़े रहेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा। राजा साहब अपनी मूड़ी नीचे करके बैठ गए। हमारे यहाँ के चेयरमैन जो यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इनसे मैंने 8 साल से रिक्वेस्ट किया है। 25 साल से हमारी इनकी बातचीत नहीं थी, उसी मंच में हमारी बात हुई। हम कहिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप आपकी 5वीं बार नगर पालिका चेयरमैन बन रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा छत्री के लिए आप आवाज़ दीजिए। उन्होंने कहा हाँ देंगे। हमने कहा ये 8वीं बार मैं आपसे कह रहा हूँ। कुंवर सांसद हरिवंश सिंह जी बैठे थे, उन्होंने हमने कहा बहुत लंबी लंबी बातें ठोक रहे थे मंच से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हम कहे जमीन मैं दे रहा हूँ और आप लोग आगे बढ़िए। कोई छत्री आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ तूफान सिंह ने आगे बढ़ा। उन्होंने कहा 2,51,000 हम देंगे। और आज उसी संगठन की जब बात होने लगी तो 1,04,00,000 रुपए एकत्र हुआ। कितना? 1,04,00,000 एकत्र हुआ। इस पहल को मैंने किया, लेकिन जमीन की जहां बात आई, चेयरमैन द्वारा उन्होंने कहा कि अपनी जमीन देखिए, हम उसका निर्माण करवाएंगे। नगर पालिका के अंतर्गत रूपापुर विधानसभा के 2 बिस्वा जमीन मिली है। 1,04,00,000 रुपए एकत्र हुआ है। तो मित्रों, वो रुपए एकत्र होने से मतलब नहीं है। जैसे रुपए एकत्र हो गए, उसे हम लोगों को एकत्र होने की जरूरत है। अगर ये हम आप नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। और सबसे ये भी अपने नवयुवा पीढ़ी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने मन में जो भी अपने मन में आप रखे हुए हैं, उस भावना को हटाइए। एक दूसरे के प्रति आप समर्थन करिए, उनकी विचारधारा को समझिए। नहीं तो आने वाला समय आप जो है रोड पे बैठेंगे और अगला जो है महल में बैठेगा। तो बस इसी बात के से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और समस्त जो है अपने छत्री भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई साहब 2 मिनट के लिए मौन धारण यहाँ कराएंगे। हाँ, उसके बाद सभा को हम शांतिपूर्ण लेकर चलेंगे डीएम साहब के आवास पर, कार्यालय पे। वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे, फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।